तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदायादिकवये तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की परास्नातक संवर्ग के प्रिय छात्रों और छात्राओं तथा पूर्व छात्रों एवं वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भगवान वादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य पर आश्रित होकर हम लोग वेदांत के इस महत्वपूर्ण शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का मंगल करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और यह महनीय शास्त्र हम लोगों को हृदयंगम हो सके। स्मरण कीजिए
पूर्व की कक्षा में हम लोग ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का वैषम्य नैर्घृण्याधिकरण पर चर्चा कर रहे थे। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 34वें सूत्र पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। आपको स्मरण होगा चर्चा का प्रसंग यह था कि यह संसार परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ, पूर्व पक्ष के रूप में इसको रखा गया, जबकि वेदांत का एक सिद्धांत है कि यतो आयमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विसन्ति तद ब्रह्म। वही परमात्मा है जिससे यह संसार उत्पन्न होता है, रहता है और अंततः जिसमें विलीन हो जाता है। लेकिन यहां यह मान करके एक प्रसंग उद्धृत किया गया कि यदि परमात्मा इस जगत का कारण होता तो इस जगत का स्वरूप जो हमको अनुभव करने में आता है, जिसको हम देखते सुनते समझते हैं, जिसमें हम व्यवहार करते हैं, वो ये न होता। क्योंकि संसार का स्वरूप बड़ा विषम है। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई अन्य अनेक हिंसक जानवर हैं। चतुर्विध शरीरों को धारण करने वाले जो 84 लाख योनियां हैं इस संसार में, इतनी विषम सृष्टि क्यों किया परमात्मा ने? और दूसरा भी एक आक्षेप होता है कि परमात्मा बड़ा निर्दयी है, क्योंकि किसी को अत्यंत सुखी, किसी को सुखी, किसी को दुखी और किसी को अत्यंत दुखी करता है। ऐसा आखिर ईश्वर को क्यों करना है? वो तो आप्त काम है, वो तो परम दयालु है। उसको इस प्रकार के विषम और निर्दय स्वरूप में इस जगत की रचना करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। इसलिए वह परमात्मा इस जगत का कारण नहीं है। भगवान सूत्रकार ने और भाष्यकार ने 34वें सूत्र के सूत्र भाष्य में इस बात पर निराकरण किया। कहा कि परमात्मा इस जगत का साधारण कारण है, विशेष कारण तो जीवों के अपने कर्म हैं। शुभाशुभ कर्म के द्वारा कर्मफल भोग करने के लिए शरीरों की प्राप्ति जीवों को करनी पड़ती है। उसके लिए उनके फल ही, जिन फलों को वो प्राप्त कर रहे हैं, उन फलों को प्राप्त करने के मूल में उनके ही कर्म हैं। जैसे बादल पानी बरस देता है, वह फसलों के उत्पन्न होने का एक साधारण कारण है, परंतु किस बीज से कौन सी फसल होगी, किस भूमि से कौन सी फसल होगी, इस सब का कारण तो बीज, भूमि इत्यादि अन्य कारण हैं। बादल केवल साधारण कारण है। उसी तरह से परमात्मा भी इस जगत का केवल साधारण कारण है। इस जगत की विषमता और यहाँ होने वाले जो अनेक निष्ठुर कार्य हैं, निष्ठुर कार्य से संबंधित अनुभूतियां हैं, उसके कारण मनुष्यों के अपने अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिसने जिस प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को किया, उसको उसी का फल चखना पड़ता है। उसी फल को चखने के लिए
अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ता है। कौन सा फल कौन शरीर चखता है, इसका विवरण है। मनुष्य को कौन से फल मिलेंगे, पशुओं को कौन से फल मिलेंगे, पक्षियों को कौन से फल मिलेंगे, अनेक जो जीव हैं, जंतु हैं, उन सबको अपने कर्मों के फलों को भोग करने के लिए इस संसार में शरीरों को धारण करना पड़ता है और उन्हीं कर्मों के आधार पर उनको सुख दुख की अनुभूतियां करनी पड़ती हैं। इसमें परमात्मा का कोई विशेष कारणता परमात्मा की नहीं है। वह तो केवल कर्मों का एक लेखा जोखा रखता है, कर्मों का साक्षी है, जिसके आधार पर फल में किसी प्रकार की कोई अतिरंजना नहीं होती, फल में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता। फल कर्मानुसारी हैं, जिसने जैसा कर्म किया उसी प्रकार उसको फल मिलते हैं। एक निराकरण किया उस सूत्र में और एक नया प्रश्न उठा, नई जिज्ञासा उठी। क्या जिज्ञासा उठी? कहा कि न कर्म, अगला सूत्र देखिए 35वां, कहा नहीं, ये बात नहीं है, कर्म इसके हेतु नहीं है। इस जगत की विषम सृष्टि, इस जगत के निष्ठुर अनुभव, इस जगत के सुख दुख इत्यादि का फलोपभोग, इसका कारण कर्म नहीं हो सकते। कहा क्यों नहीं हो सकते? कहते हैं कि अविभागात्, क्योंकि सृष्टि के पहले तो कोई विभाग ही नहीं था। सृष्टि के पहले तो कोई कर्म नहीं थे। श्रुति कह रही है कि सदैव सोम इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद की यह श्रुति उद्धृत किया। पूर्व पक्ष के रूप में हम लोग अभी समझ रहे हैं। ये श्रुति पूर्व पक्ष को ही सुस्पष्ट करने के लिए हम लोगों के सामने है। तो क्या हुआ? कौन सी श्रुति आई? कहा कि सदैव सोम इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। कहा कि हे सौम्य, छांदोग्य उपनिषद का वह सृष्टि का प्रकरण आपको स्मरण होगा, जहां श्वेत के को सृष्टि के विषय में बताया जा रहा है। तो कहा कि हे सौम्य, सृष्टि के पूर्व में, सृष्टि के पहले, अग्र माने पहले, किसके पहले? सृष्टि के पहले। इदम, यह जगत सत परमात्मा के रूप में था। सृष्टि जब इस जगत की नहीं हुई थी तो इस जगत की सत्ता किस रूप में थी? कहा कि यह तो केवल सत्तावान एक तत्व है, परमात्मा। सृष्टि के पूर्व केवल परमात्मा का ही अस्तित्व था। कैसा परमात्मा? कहा कि एकमेवा द्वितीयम, जो एक अद्वैत तत्व है, उस परमात्मा की ही पारमार्थिक सत्ता है। सृष्टि के पूर्व भी वही थी। इसलिए सृष्टि के पहले तो कोई कर्म ही नहीं था। सृष्टि के पहले जब कोई मनुष्य ही नहीं था, कोई प्राणी ही नहीं था, तो उसने कर्म कब किया? और कर्म, किस कर्म का फल ये विषमता और ये निष्ठुरता है? ध्यान से सुनिए। इति प्राक सृष्टि अविभागात् अवधारणा नास्ति। कहा कि सृष्टि के पहले कर्म की अवधारणा ही नहीं है। नास्ति अवधारणा, कर्म की कोई अवधारणा नहीं है। यद अपेक्ष विषमा सृष्टि स्यात्, जिसकी अपेक्षा से यह विषम सृष्टि की जाए। सृष्टि के पहले न कोई प्राणी, न कोई जीव, न कोई जंतु, न कोई शरीर। फिर किस शरीर से कर्म किया गया? किस कर्म के फलस्वरूप ये विविध प्रकार के शरीरों की प्राप्ति हो रही है? जब कर्मों की अपेक्षा से यह शरीरों की प्राप्ति होती है, जब कर्मों की अपेक्षा से जिसने उत्कृष्ट कर्म किए उसको देवता इत्यादि
सामान्य कर्म करने वाले मनुष्य इत्यादि और निकृष्ट कर्म करने वाले जीव जंतु इत्यादि और पाप कर्म करने वाले असुर या नामी लोकाः उन लोगों को जाते हैं जो नरक लोक है, नारकीय लोक है। तो फिर जब कर्म ही नहीं था तो यह विषमा सृष्टि कथम स्यात्, यह विषम सृष्टि कैसे हो गई? क्योंकि तब तो वह केवल एक ही था परमात्मा, और वही कारण है इसका। उसी को श्रुतियां भी कहती हैं कि उसी से उत्पन्न होता है यह जगत, और यह बात इसलिए भी सुस्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि इस जगत की उत्पत्ति के पहले केवल वही था, तो ये उसी की कारगुजारी है, ये उसी की करामात है। इस जगत की विषम सृष्टि करना, इस जगत में नाना प्रकार के सुख दुखों को भोग करना, ये उसी का काम है, और कोई दूसरा हेतु ही नहीं था। जब सृष्टि के पहले केवल वही था, कोई न शरीर था, न कोई प्राणी था, न कोई कर्म करने वाला था, न कोई शुभ अशुभ कर्म थे, तो फिर कैसे उन कर्मों के परिणाम स्वरूप इस जगत की यह विषम सृष्टि हो सकती है? सृष्टि उत्तर काल में शरीरादि विभागापेक्षम कर्म, कहा कि सृष्टि के उत्तर काल में ही शरीरों का विभाग होता है। शरीरों का जो विभाग है, कौन जीव किस शरीर को धारण करेगा, ये तो सृष्टि के बाद, ये तो सृष्टि के उत्तर काल में होना है। कर्मापेक्षश्च शरीरादि विभाग है। इतरेतराश्रयत्वं प्रसज्जेत, कहा कि दो बातें हैं यहाँ। एक तो यह कि शरीरों का विभाजन सृष्टि के बाद होगा। सृष्टि के पहले कोई कर्म था नहीं, कर्म करने वाला था नहीं, इसलिए कर्मों के आधार पर इस विषम सृष्टि की रचना नहीं की जा सकती। केवल ईश्वर ही इसका उत्तरदायी है। और अगर हम इसको मान लें कि कर्मों से हुआ, तो कर्म शरीर का कारण और शरीर कर्मों का कारण, इस प्रकार से अन्योन्याश्रय दोष की उत्पत्ति हो रही है इस जगत की रचना में। कर्म होगा तब अच्छे बुरे कर्म होंगे, अच्छे बुरे कर्म होंगे तो इस जगत की विषम सृष्टि होगी, इस जगत की विषम सृष्टि होगी तो फिर कर्म होंगे। इस प्रकार इतरेतराश्रय प्रसज्जेत, इतरेतराश्रय दोष की प्रसक्ति होती है यहाँ। अतो विभागाद ऊर्ध्वं कर्मापेक्षः ईश्वरः प्रवर्ततां नाम प्राग विभागात् वैचित्र निमित्तस्य कर्मणो अभावात् तुल्यैः आद्या सृष्टि प्राप्नोति इति चेत्, कहा कि इसलिए सृष्टि के उत्तर काल में ही शरीर आदि के विभाग की अपेक्षा है और कर्मों की अपेक्षा है। ऐसा होने से इतरेतराश्रय दोष है, और यदि कर्मों की अपेक्षा रख करके ईश्वर इस प्रकार की सृष्टि करता है तो यह कैसे हो सकता है? क्योंकि सृष्टि का यह जो विषम सृष्टि है, इसका जो निमित्त कहा जा रहा है, शरीर इत्यादि कर्म इत्यादि, वो तो तभी होंगे जब जगत की रचना हो चुकेगी, जब जगत की सृष्टि होगी। तो जब जगत का ही अभाव है, शरीरों का ही अभाव है, कर्म का भी अभाव है, तो उन कर्मों की अपेक्षा से इस सृष्टि का, विषम सृष्टि का, इस निष्ठुरता का कोई औचित्य नहीं होता। इति चेत, अगर ऐसा हो तो भगवान भाष्यकार उसका समाधान करते हैं, कहते हैं नैष दोषः, ये तो कोई दोष ही नहीं है। ये आपने जो दोषारोपण किया ईश्वर पर कि सृष्टि के पहले वही था, कोई शरीर नहीं था, न किसी ने कोई कर्म किया, इसलिए ईश्वर का ही यह खेल है, इसलिए वही इस जगत के इस विषम सृष्टि का, इस सुख दुखादि निष्ठुरता का वही एक उत्तरदायी है। अगर आप यह प्रश्न उठाते हैं तो कहा कि यह ईश्वर का दोष नहीं है, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। कहा फिर कौन कर रहा है? कहा कि अनादित्वात् संसारस्य, ये सारा संसार तो अनादि है। संसार कैसा है? अनादि है।
अनादिकाल से संसार उत्पन्न हो रहा है, स्थित रहता है और नष्ट हो रहा है। इसमें इस प्रकार का आरोप लगाना ईश्वर पर, संसार की व्यवस्था को संसार की दृष्टि से देखना चाहिए। संसार कैसा है, संसार कब से उत्पन्न हो रहा है, संसार की उत्पत्ति के कारण क्या है, आप इस पर विचार कीजिए। संसार की उत्पत्ति के कारणों के लिए कर्मों को कहा गया, और संसार का कब से भाव हुआ, संसार कब से पैदा हुआ, ये तो तब कहा जाए जब संसार का सादि भाव, संसार का होना आदिमान हो, जब हमें डेट ऑफ बर्थ मालूम हो संसार की। यहां तो अनादिकाल से संसार चला रहा है, तो कैसे कहा जाए कि संसार कब आरंभ हुआ और उसके पहले कोई शरीर नहीं था। इसलिए ईश्वर ही उसका उत्तरदायी है। ये तो तब हो सकता था जब यह जगत आदिमान होता, जब यह जगत सादि होता, और उस परमात्मा को ही इस जगत का कारण तब स्वीकार किया जा सकता था। यह जगत तो अनादि है। अनादित्वात् संसारस्य भवेद एष दोषो यदि आदिमान संसार स्यात्। यह दोषारोपण जो ईश्वर पर लगाया जा रहा है, जो परमात्मा पर लगाया जा रहा है, वह तब हो सकता था जब आदिमान संसार स्यात्, जब यह संसार आदिमान होता, जब इस संसार का आरंभ होता जो अनादिकाल से चला आ रहा है, बीजांकुर न्याय की तरह जो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए इसमें अनादौ तु संसारे बीजांकुरवद हेतु हेतु मद भावेन कर्मणः सर्ग वैषम्यस्य च प्रवृत्तिर्न विरुध्यते। इसलिए इस सर्ग की जो विषमता है, इस दृष्टि की जो विषमता है, इसमें जो वैषम्य देखने को मिल रहे हैं, जो निष्ठुरता देखने को मिल रही है, यह इस अनादि जगत का स्वभाव है। ये सादि जगत का स्वभाव नहीं है। और अनादि जगत में आप कैसे कह सकते हैं कि शरीर नहीं था पहले? ये तो आप तब कह सकते हैं जब आपको इस बात का पता हो कि जगत की रचना कब हुई। जब जगत की रचना कब हुई यही नहीं पता है, जगत को सारा शास्त्र अनादि कहता है, तो फिर आप ईश्वर के ऊपर इस प्रकार की दोषारोपण नहीं कर सकते। यह जगत का स्वरूप है अनादि होना, यह जगत का स्वरूप है वैषम्य युक्त होना, यह जगत का स्वरूप है विविध प्रकार के प्राणियों का होना, यह जगत का स्वरूप है सुख दुख इत्यादि से युक्त होना, उत्पत्ति विनाशशाली होना। ये इस जगत का स्वरूप है। इसका दोषारोपण ईश्वर पर किया जाना ये कथमपि औचित्यपूर्ण नहीं है। यदि सादिमान होता, अगर यह जगत आदि से युक्त होता, कब इसका आरंभ हुआ, अगर इसकी अवगति होती, तो फिर हम इस बात का दोष, तब हम इस बात का आक्षेप ईश्वर पर कर सकते थे। लेकिन यह संसार है अनादि, और इस अनादि काल में कर्म पहले हुआ कि मनुष्य पहले हुआ कि प्राणी पहले हुए, ये उसी तरह से इसका समाधान है जैसे जो बीजांकुर न्याय है। बीज पहले हुआ कि अंकुर पहले हुआ। अब जो नहीं समझ पा रहे हैं इस अनादि होने का तात्पर्य, उनको तो इसमें बड़ी समस्या है कि पहले बीज हुआ कि पहले अंकुर। वो तो इसको समझेंगे तब जब इसको सादिमान कहा जाए। लेकिन जब अनादि है तो अनादि होने के कारण जिसका आदि ही नहीं होगा, आदि हो तब तो आदि पर विचार करें, आदि हो तब तो आदि कारण पर विचार करें। जब अनादि है तो इसके अनादि कारण पर ही विचार करना पड़ेगा। और बीजांकुर न्याय से हेतु हेतु मदभाव है, कर्म का हेतु शरीर, शरीर का हेतु कर्म। ये अनादिकाल से इसी प्रकार से चला आ रहा है। इसलिए सर्ग वैषम्यस्य च प्रवृत्ति न विरुद्धते। ये जो सृष्टि की विषमता है, संसार की यह जो प्रवृत्ति है, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, और न ही इस बात का दोषारोपण ईश्वर पर किया जा सकता है
क्योंकि यह दोषारोपण, यह विषम सृष्टि का होना, इसमें निष्ठुरता इत्यादि का रहना, प्राणियों में अनेक प्रकार की अनुभूतियों का रहना, सुखी दुखी होना, ये तो तभी ईश्वर पर आक्षेप किया जा सकता था जब ये आदिमान हो, जब अनादि काल से इसी चला आ रहा है, तो इसको अनादि कारण भी इसका है। जैसा कार्य उसी प्रकार कारण, अनादि जगत का अनादि कारण। एक तर्क दिया। अब यहां प्रश्न उठा कि भाई ये बात कैसे, कथम पुनः अवगम्यते अनादि इस संसार, ये कैसे आप जानते हैं कि संसार अनादि है? ये कहाँ पता चल गया कि संसार अनादि है, जब कहा जा रहा है कि संसार की सृष्टि के पहले वह परमात्मा ही था, तो फिर आप कैसे इसको अनादि कह रहे हैं? कैसे पता चला? कथम पुनः अवगम्यते, कैसे यह समझ में आया कि अनादि ही ऐसा संसार है, ये संसार अनादि है? इस बात को किस आधार पर समझा जाए? कैसे आप इस बात को कह दे रहे हैं? आपने कहां से समझ लिया? क्या आपके पास कोई ऐसा हेतु है? कहते हाँ, उपपद्यते च उपलभ्यते च, कहा कि यही औचित्यपूर्ण है और यही शास्त्रों में उपलब्ध होता है। क्या कहा? कहा कि उपपद्यते, संसारस्य अनादित्वम उपपद्यते, संसार की अनादिता ही समीचीन है, क्योंकि ये अनादि है, आदिमान नहीं है। कहीं नहीं लिखा है, किसी को नहीं पता है कि जगत की रचना कब हुई, जगत की रचना किन कारणों से हुई, इस पर तो विचार हो रहा है शास्त्रों में। कर्मों के कारण हुई जगत की रचना, परमात्मा ही इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, परमात्मा इसका सामान्य कारण है, और इस विषमता और इस सुख दुखादि भोग का विशेष कारण प्राणियों के अपने शुभाशुभ कर्म हैं, यह तो शास्त्र बताता है। लेकिन जगत की उत्पत्ति कब हुई यह पता नहीं, इसका शास्त्र में कोई विवेचन नहीं हुआ, और जो हुआ विवेचन वो इसके अनादि स्वरूप को ही बताने के लिए हुआ। तो शास्त्र ही इसको अनादि बता रहा है, शास्त्र ही इसके प्रमुख कारण और सामान्य कारणों को भी बता रहा है। इसलिए आप शास्त्र में यदि भरोसा रखते हैं, शास्त्र पर यदि आपका विश्वास है, तो आप इसको मानेंगे, और अगर आप अपने हठ पर ही आश्रित रहते हैं तो आपके लिए यह शास्त्र भी नहीं है। आप जगत विचार कर भी नहीं सकते, आप दोषारोपण करते ही रहिए। आप भगवान पर दोषारोपण करिए, माता पिता पर दोषारोपण करिए, गुरु पर दोषारोपण करिए, जिस पर चाहे उस पर दोषारोपण करिए, लेकिन जिससे इस जगत की अनादिता का पता चलता है, और वह शास्त्र किसने बनाया? कहा उस शास्त्र को बनाने वाला तो परमात्मा है। हम लोगों ने शास्त्रों नित्वात् इस सूत्र में शास्त्रों के परम कारण के रूप में उस परमात्मा को पढ़ चुके हैं। तो शास्त्रों का जो परम कारण है वह परमात्मा, उसी के द्वारा बनाए हुए शास्त्रों में इसकी अनादिता का उल्लेख है, उसी में इसके विशेष कारणों के रूप में शुभाशुभ कर्मों का उल्लेख है। इसलिए नैष दोषः, यही ईश्वर पर कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने बता दिया है शास्त्रों के द्वारा कि भाई हमारे ऊपर इसका दोषारोपण मत करिए, ये संसार अनादि है, और इस संसार का जो वैषम्य है उसका कारण इन प्राणियों के अपने कर्म हैं। जो सुख दुख इत्यादि की उनकी अनुभूति हो रही है उसके कारण इनके अपने कर्म हैं। हमने तो केवल संकल्प ले लिया, और कब हमने संकल्प ले लिया इसका भी किसी को पता नहीं। तो कहा कि उपपद्यते च संसारस्य अनादित्वम्, संसार की अनादिता उपपन्न होती है, यही समीचीन है। संसार की अनादिता उपपन्न होती है, समीचीन है। इसके अनादि मानने से सारे प्रकार के
प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। पहला प्रश्न कि आखिर ईश्वर ऐसी विषमता क्यों कर रहा है, उसका उत्तर मिल गया कि ईश्वर ने ऐसी कोई विषमता ही नहीं की, क्योंकि ईश्वर को क्या पड़ी हुई है। और दूसरी बात, अनादि होने से बीजांकुरण न्याय से शरीर और उनके कर्म ये दोनों इस जगत के कारण हैं। देखिए, तर्क तो वहां होगा जहां तर्क में प्रमाण हो, और प्रमाण भी सामान्य नहीं, श्रुति प्रमाण हो। तर्क से तथ्य जाना जाता है, तथ्य न जानने के लिए कोई तर्क नहीं होता। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है कि तर्क किस लिए है। तर्क इसलिए है कि शास्त्र को, किसी भी सिद्धांत को हम कैसे समझें, इसके लिए तर्क होते हैं। और तर्क के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा के द्वारा, तर्क के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए वह तर्क जो श्रुति दे रही है, श्रुति ने तर्क दिया ना कि अनादि है ये जगत, इसने तर्क ही तो दिया कि जब अनादि है तो फिर कैसे आप इसके आदिमान होने की बात कर रहे हैं, और अनादि कैसे है इसको शास्त्र कह रहा है। शास्त्र ही परमात्मा को भी इस जगत का कारण कह रहा है, शास्त्र ही इस जगत का कारण शुभाशुभ कर्मों को कह रहा है। तो इस प्रकार श्रद्धा तो मूल बात है, तर्क भी हमारे पक्ष में है, क्योंकि तर्क से हम इस श्रुति को समझते हैं। श्रुति मूलक जो तर्क है वही तर्क है, श्रुति मूलक जो तर्क नहीं है वे तर्क नहीं हो सकते, वे तो कुतर्क हैं, क्योंकि वे किसी भी सिद्धांत को स्थापित करने में असमर्थ है। केवल शुष्क तर्क से, आपको स्मरण होगा कठोपनिषद की वह पंक्ति कि नैषा तर्केण मतिरापणेया, केवल तर्क के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है। केवल तर्क से ही अगर आप चाहें तो ज्ञान प्राप्त कर लें, तो तर्क का ज्ञान केवल तर्क के लिए है, यथार्थ ज्ञान तो श्रुतियों से होगा। और तर्क वही है जो श्रुति सम्मत है, श्रुति विरुद्ध तर्क स्वीकार्य नहीं है। हम किन तर्कों को स्वीकार करते हैं? जो श्रुति सम्मत तर्क हैं उन्हीं तर्कों को स्वीकार करते हैं। जो श्रुति सम्मत तर्क नहीं है वे हमारे लिए तर्क नहीं है, उनको हम तर्काभास, हेत्वाभास आदि के रूप में कह करके अस्वीकार कर देते हैं। तो कहा कि उपपद्यते च संसारस्य अनादित्वम, संसार का अनादित्व ही समीचीन है, क्योंकि इसी से इन सारे समस्याओं का समाधान हो जा रहा है। आदिमत्वे ही संसारस्य, अब अगर आप इसको आदिमान माने तो क्या कठिनाई होगी? अनादि मानने से तो सारा समाधान हो गया, लेकिन अगर आदिमान माने तो क्या कठिनाई होगी? भगवान भाष्यकार कहते हैं कि आदिमत्वे ही संसारस्य अकस्मात् उद्भूतेर मुक्ता नाम पुनः संसारोद्भूति प्रसंग। कहा कि अगर इस जगत को आदिमान माने तो जितने साधक परम श्रेय की प्राप्ति कर चुके हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं, अचानक वो भी उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि संसार की सृष्टि होगी तो उनको भी उत्पन्न होना पड़ेगा। इसलिए आदिमान यह संसार नहीं है, अनादि जगत में ही इस अनादि अविद्या से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए कहा कि आदिमत्व ही संसार से, संसार का आदिमान होना अगर स्वीकार किया जाए तो पुनर्जन्म होने लगेगा मुक्तों का भी, जबकि श्रुति कह रही है कि पुनर्जन्म न विद्यते, परम ज्ञान हो जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन अगर इस जगत को हम आदिमान माने तो जो मुक्त हो चुके हैं उनके भी जन्म का प्रसंग उठ खड़ा होगा, उनको भी उत्पन्न होना पड़ेगा, उनको भी जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। फिर इस शास्त्र का, इस साधना का, इस ब्रह्म ज्ञान का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए इस अनादि जगत में ही अनादि अविद्या के कारण यह अनादि जगत है, और विद्या से इसका निराकरण होता है, और जिसका निराकरण हो गया वह
तत्र गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर के उस परम धाम को पहुंच करके, उस परमात्मा के स्वरूप में पहुंच करके न निवर्तते, वह पुनः वापस नहीं आता। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ब्रह्म सूत्र का आखिरी सूत्र है कि वह फिर से वापस नहीं आता। और यदि संसार को हम सादिमान मान लेंगे तो अचानक संसार उत्पन्न होगा और संसार में बंधन मुक्त जितने भी बद्ध और मुक्त हैं उन सब की उत्पत्ति हो जाएगी। तो उनका पुनर्जन्म होने लगेगा, जबकि शास्त्र कह रहा है कि पुनर्जन्म न विद्यते। ज्ञान हो जाने पर परमात्मा का ब्रह्मवेद ब्रह्मैव होती, वो ब्रह्म हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता। और क्या समस्या होगी? कहा कि अकृताभ्यागम प्रसंगश्च, जो नहीं किया गया है उसका भी आगम होने लगेगा। क्या समस्या आएगी? अकृताभ्यागम, जो अकृत है, जिसको नहीं किया गया है, जो कर्म नहीं किया गया है, उसके भी होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। जिसने अच्छा कर्म किया वो बुरा फल, जिसने बुरा कर्म किया वो अच्छा फल। इसका कोई सामंजस्य नहीं होगा। जब शास्त्र को ही प्रमाण नहीं माना जाएगा, शास्त्र का ही समाधान नहीं स्वीकार किया जाएगा, तो फिर अकृताभ्यागम प्रसंगश्च, यह प्रसंग उठ खड़ा होगा। और सुख दुखादि वैषम्य से निर्निमित्तत्वात्, तब तो सुख और दुख का जो वैषम्य दिखाई पड़ रहा है ये अकारण होगा, इसका कोई निमित्त नहीं होगा। यदि हम इसमें कर्म की अपेक्षा न माने, जगत को अनादि न माने, जगत को अकस्मात उद्भूत होने वाला स्वरूप स्वीकार कर लें, तो जो मुक्त हो चुके हैं वो भी पैदा हो जाएंगे। पुनर्जन्म जबकि उनका होने से श्रुतियों ने निषेध किया। और दूसरी बात, कर्मों की अपेक्षा न मानने से कौन सुखी हो कौन दुखी हो निर्निमित्तक हो जाएगा, और यह सारा का सारा दोष तब ईश्वर पर अवश्य लग जाएगा। तब तो कोई तर्क भी नहीं बचेगा हम जिससे कि ईश्वर के ईश्वरत्व को बचा सके। तो सुख दुखादि वैषम्य से निर्निमित्तत्वात्, सुख दुख इत्यादि का जो वैषम्य है वो निमित्त रहित हो जाएगा। न च ईश्वरो वैषम्य हेतु इत्युक्तम, और ईश्वर इस विषमता का हेतु नहीं है, ये कहा जा चुका है। ईश्वर इस विषमता का हेतु नहीं है, ये बात बताई जा चुकी है कि इस विषमता का हेतु व्यक्तियों के, मनुष्यों के, प्राणियों के, जीवों के अपने कर्म। न च अविद्या केवला वैषम्यस्य कारणम। अब अगर कोई कहे कि अविद्या इसका कारण हो सकती है, कहते हैं नहीं, केवला अविद्या न वैषम्यस्य कारणम, केवल अविद्या को भी आप विषमता का कारण नहीं कह सकते। क्यों? कहा एक रूपत्वात्, क्योंकि अविद्या तो एक रूप की है। अविद्या, केवल अविद्या एक रूप की है। हाँ, कैसी अविद्या विचित्र रूप की है, किस प्रकार की अविद्या विविध रूप की है। कहा रागादि क्लेश वासना क्षिप्त कर्मापेक्षा अविद्या वैषम्य करी स्यात्। ऐसी अविद्या विषमता को उत्पन्न करती है। ये जो अविद्या है, जो माया है, ये जो परमात्मा की माया शक्ति है, वह जो इस जगत को उत्पन्न करती है, अनादिकाल से जो यह जगत उत्पन्न हो रहा है, वह केवल अविद्या नहीं बल्कि रागादि क्लेश वासना, राग द्वेष और मोह, ये क्लेश कहे जाते हैं। राग द्वेष मोहा क्लेशा। कहा कि ये तीन क्लेश हैं जो कि अविद्या से युक्त होते हैं। जब तो अविद्या में विभिन्नता आ जाती है, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति मोह, किसी के प्रति राग, ये किसी के प्रति वैराग्य। ये जो क्लेश है, इनसे युक्त होकर के अविद्या विविध रूप का परिणाम करने लगती है। लेकिन केवल अविद्या को, अगर आप केवल अविद्या को क्यों नहीं मान रहे हैं,
क्योंकि अविद्या ईश्वर की शक्ति है। अगर हम अविद्या को मान लें तो भी ईश्वर पर ही वह आरोप पुनः प्रसक्त होगा कि ईश्वर की शक्ति है, वो अपनी ही शक्ति से तो इस जगत को विषम रूप में उत्पन्न कर रहा है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने उसका भी निराकरण किया, कहा कि न केवला अविद्या वैषम्यस्य कारणम, केवल अविद्या भी इस जागतिक विषमता का कारण नहीं है, क्योंकि इस जागतिक विषमता का कारण वह अविद्या है जो रागादि क्लेश वासना क्षिप्त कर्मापेक्षा, जो रागादि वासना से युक्त अविद्या है, जो हमें सबके साथ समान बर्ताव करने से रोकती है। हम किसी के साथ मोहवश दूसरा बर्ताव करते हैं, किसी के प्रति दूसरा बर्ताव करते हैं। अज्ञानवश हम भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। तो ये जो राग, मोह और द्वेष है, ये जो क्लेश है, इनके कारण जो वासना उत्पन्न होती है अंतःकरण में, उस वासना से युक्त होकर के ये अविद्या विविध प्रकार के कर्म करवाती है, और विविध प्रकार का कर्म करवाने के कारण ही विविध प्रकार के शुभाशुभ कर्म होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप संसार का यह वैविध्य देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा कि रागादि क्लेश वासना क्षिप्त कर्मापेक्षा तो अविद्या वैषम्य करिष्यात्, न केवला अविद्या, केवल अविद्या इस जगत की विषमता का कारण नहीं है, बल्कि राग, द्वेष, मोह इत्यादि से युक्त होकर के जो अज्ञान प्रवृत्त होता है प्राणियों के द्वारा, वो विविध प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को कराता है, वो सद कर्मों का प्रेरक तत्व है। इसलिए इनसे युक्त होकर के ही विविध प्रकार के कर्म किए जाते हैं। न च कर्मांतरेण शरीरम संभवति, बिना कर्म के न तो शरीर उत्पन्न हो सकता है, न च शरीर मंत्रेण कर्म संभवति, बिना शरीर के कर्म नहीं उत्पन्न हो सकता। इति इतरेतराश्रय प्रसंग है, यह इतरेतराश्रय दोष प्रसक्त होगा। लेकिन अनादित्वे तो, अगर हम इसको अनादि स्वीकार करते हैं, जैसा कि शास्त्र कह रहा है, अनादित्वे तो बीजांकुर न्याय नोपत्तेर कदाचित कश्चित दोषो भवति। कहा कि इस जगत के अनादि होने को जब हम स्वीकार करते हैं तो इस प्रकार का कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता, किसी भी दोष का जन्म नहीं होता, किसी भी दोष का औचित्य नहीं होता। पूर्व पक्षियों ने कहा कि बताइए फिर कहाँ लिखा है शास्त्र में कि ये अनादि है? आप ही के वेदांत में लिखा है कि कहीं और? कहा नहीं। उपलभ्यते च संसारस्य अनादित्वम् श्रुति स्मृत्योः, श्रुति में और स्मृतियों में लिखा हुआ है, सूत्रों में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सूत्र की तो चर्चा यहाँ चल ही रही है, सूत्र का भाष्य तो चल ही रहा है। अगर ये सूत्रों के आधार पर इसका समाधान करते तो ये हो सकता था कि आप ही सूत्र भाष्य के रचयिता हैं, आप ही इसको बना ले रहे हैं। इसलिए कहा कि श्रुति स्मृत्यो, श्रुति और स्मृति में इस अनादिता का, संसार की इस अनादि होने का कथन है, उपदेश है। कहाँ है? कहा श्रुतौ तावत्। पहले तो श्रुति को सुन लीजिए। कौन सी श्रुति? कहा सृष्टि के प्रसंग की जो श्रुति है। जब हम लोगों ने पढ़ा था सृष्टि के प्रसंग में कि सृष्टि के पहले सत्स्वरूप परमात्मा ही था, स इक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया, एकोहम बहुश्याम, उसने विचार किया, संकल्प लिया, और संकल्प मात्र से परमात्मा से जो माया शक्ति हुई, उस शक्ति के कारण तस्मात् वा एतस्मात् परमात्मनः आकाशः सम्भूतः, उस परमात्मा से आकाश, आकाशात् वायु, वायुरग्निः, अग्नेर आपः, अद्भय पृथ्वी, इस प्रकार पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी से चतुर्विध प्राणियों की उत्पत्ति हुई, और इन प्राणियों में अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविष्ट, वह परमात्मा जो जीव के रूप में प्रवेश कर गया। तो परमात्मा ने किस रूप में प्रवेश किया? जीव के रूप में प्रवेश कर गया। इति सर्ग प्रमुखे शरीर आत्मानम जीव शब्देन प्राण धारण निमित्तेन, और जीव कहते किसको हैं? जो प्राण धारण करे उसी को जीव कहते हैं। तो परमात्मा जीव के रूप में प्रवेश कर गया। अगर
जगत को अनादि नहीं मानेंगे तो परमात्मा का वह जीवत्व तो कहां से आएगा। जीव के रूप में प्रवेश किया, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीव की अवधारणा भी अनादि है। अनादिकाल से जीव भी है। जिस स्वरूप में परमात्मा इन चतुर्विध शरीरों में प्रवेश किया वह जीव भी अनादि है। तो सर्ग प्रमुखे शरीर मात्मानंद जीव शब्देन, जो जीव शब्द वहां आया और जीव का तात्पर्य क्या हुआ, कहा कि प्राण धारण निमित्तेन, प्राण जो धारण करता है वही जीव है। तो प्राण को धारण करने वाला जो जीवात्मा है उस रूप में परमात्मा ने प्रवेश किया। तो ये संकल्प है कि अब मैं जीव के रूप में इसमें प्रवेश कर जाता हूं। तो जीव पहले से था, तभी तो जीव का रूप धारण किया गया। इसलिए संसार अनादि है, जीव अनादि है, चतुर्विध प्राणी अनादि हैं, उनके कर्म अनादि हैं और उन कर्मों के फल भी अनादि हैं। तो श्रुति कह रही है इति प्राण धारण निमित्तेन अभिलिपन अनादि संसार है दर्शयति। ये श्रुति संसार को अनादि कह रही है, क्योंकि श्रुति में सृष्टि के प्रकरण में यह प्रसंग प्राप्त हुआ जहां की सृष्टि के विषय में परमात्मा ने संकल्प लिया। उसके संकल्प मात्र से ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए, पंच महाभूत से चतुर्विध प्राणी उत्पन्न हुए और चतुर्विध प्राणियों में चैतन्य स्वरूप में, जीव स्वरूप में, प्राण धारण करने वाले जीवात्मा के स्वरूप में वह प्रवेश किया। तो यह जो जीव का कॉन्सेप्ट है, जीव की जो अवधारणा है, यह भी अनादिकाल से चली आ रही है। तो श्रुति ने कह दिया कि संसार अनादि है, संसार अनादि है। क्यों अनादि है? क्योंकि जीव रूप में ही परमात्मा इन चतुर्विध शरीरों में प्रवेश किया करता है और ये चतुर्विध शरीर भी अनादि है क्योंकि कर्म के फल है, और ये कर्म भी अनादि है क्योंकि शरीरों के कर्म है। तो इस प्रकार नैष दोष कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप संसार को आदिमान मानेंगे तो फिर इस प्रकार के समस्त दोष होंगे। और आप कह रहे हैं कि ईश्वर तो ऐसा है नहीं, शास्त्रों में ऐसा कहा नहीं गया है। तो जब ऐसा नहीं कहा गया शास्त्रों में, तो आप अपना मनगढ़ंत दोष ईश्वर पर कैसे लगा सकते हैं? शास्त्र की जो व्यवस्था है, शास्त्र में सृष्टि के विषय में जो व्यवस्था दी गई, सुख और दुखों के विषय में जो व्यवस्था दी गई, चतुर्विध प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में जो कारण कहे गए, और इस संसार को जो अनादि कहा गया, इसी को स्वीकार करना पड़ेगा। यही शास्त्र का कथन है। और आदिमत्व, तो अगर इसको आप आदिमान मान लें तो प्राग और अनवधारित प्राण सन कथम प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्द सर्व प्रमुखे बलित। तो फिर जीव शब्द कहाँ से आएगा? अगर इसको हम आदिमान मान लें तो जीव जो है वह उसी दिन जीव की भी रचना होगी। जिस दिन संसार की रचना होगी उसी दिन जीव की रचना होने लगेगी। इसलिए श्रुति कह रही है कि जीव प्रवेश करता है तो जीव तो तभी होगा जब सृष्टि के पहले भी वो कभी हुआ हो। इस तरह से यह संसार, ये जीव अनादि है। न च धारयिष्यन् इत्यतोऽभिलप्येत अनागतादि संबंधादतीतः संबंधो बलीयान भवति अभिनिष्पन्नत्वात्। कहा कि देखिए, श्रुति कहती है कि सूर्यात् चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयन्। ऋग्वेद कह रहा है कि धाता माने विधाता, हिरण्यगर्भ इस जगत की रचना, सूर्य चंद्रमा इत्यादि की रचना कैसे करता है? कथा यथा पूर्वम अकल्पयन्, जैसे पूर्व कल्पों में किया था। जैसे पूर्व सृष्टियों में सूर्य चंद्रमा इत्यादि जगत की रचना हुई थी, उसी प्रकार ये हिरण्यगर्भ, ये ब्रह्मा इस जगत की रचना करता है। तो जाहिर सी बात है कि पूर्व कल्पों में भी सृष्टि हुई थी, उसी को वेद में लिख दिया गया। उसी वेद का वह ज्ञाता है। परमात्मा ने जब ब्रह्मा की रचना की अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, तो वेद उठा करके दे दिया उसको और कहा कि देखो, इसमें सारा जगत की रचना से संबंधित सारे नियम लिखे हुए हैं, अब इसी के अनुसार तुम्हें जगत की रचना करनी है। तो ये शास्त्र कहता है कि सूर्याच्चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत् इति च मंत्र वर्ण है पूर्व कल्प संभावम दर्शयति।
ये मंत्र का जो वर्ण है ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि पूर्व कल्पों में भी संसार की रचना हुई है। तो आदिमत्वे तो प्रागन अवधारित प्राण संकथम, अगर संसार को सादि माने तो फिर जीव को भी सादि मानना पड़ेगा। श्रुति में आया हुआ यह जो जीव शब्द है तो फिर ये कहाँ से आया? जीव शब्द तो पहले से है, तो जीव अर्थ भी पहले से रहा होगा। और श्रुति कह रही है कि धारयिष्यति, ये जो जीव है ये प्राण को धारण करेगा। तो धारयिष्यति जो भविष्यत काल का रूप है, तो पहले से रहेगा तभी तो धारण करेगा। तो जीव कहते हैं कि अनागताद ही संबंधात अतीत संबंधो बलियान, अनागत से अतीत बलवान होता है, भूतकाल भविष्यत काल से बलवान होता है। भूतकाल में जीव है इसीलिए भविष्यत काल में भी वो रहेगा। अगर भूतकाल में ही जीव न रहता तो फिर कैसे कहता कोई, कैसे कोई सुनता, कैसे समझता? इसलिए पूर्व कल्पों में भी जीव था, तो अनादिकाल से जीव चला रहा है, वही भविष्य की सृष्टि में भी रहता है। कहा कि अनागतादि संबंधात अतीत संबंधो बलियान भवति अभिनिष्पत्तित्वात्, क्योंकि श्रुति कह रही है कि अभिनिष्पन्न होगा, जीव प्रवेश करेगा, तो जीव पहले रहा होगा तभी तो बाद में प्रवेश करेगा। और ऋग्वेद कह रहा है कि सूर्याच चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयन्, ब्रह्मा जैसे पूर्व कल्पों में सृष्टि की रचना करता आया है उसी तरह से पुनः सृष्टि आरंभ करता है। इति मंत्र वर्ण है, यह जो मंत्र का वर्ण है, मंत्रों में आया हुआ जो वर्ण है, जो शब्द है, ये पूर्व कल्प सद्भाव सृष्टि है। सृष्टि का पूर्व कल्पों में होना ये इसमें प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। तो ऋग्वेद का मंत्र वर्ण और छांदोग्य उपनिषद का मंत्र वर्ण ये इस बात को सुस्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये संसार अनादि है। इस संसार को सादिमान मानने से अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। फिर न तो कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करेगा, न ही कोई कभी दुख से मुक्ति पाएगा, न ही परम श्रेय की प्राप्ति होगी। फिर तो केवल सुख और दुख इन्हीं दोनों दशाओं में जीव पड़ा रहेगा। फिर कोई न वेदांत विचार करेगा, न ब्रह्म विचार करेगा, न उसको परम श्रेय की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर आदिमान मान ले तब तो परम श्रेय की प्राप्ति होने पर भी उसके जन्म लेने की आशंका बलवती रहेगी। इसलिए कोई क्यों साधना करेगा, कोई क्यों वेदांत विचार करेगा? वेदांत विचार तो वह इसीलिए करता है कि यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाकर के हम नहीं लौटेंगे वो हमें परम श्रेय की प्राप्ति होगी। ये कब होगा? जब हम इस जगत को अनादि मानेंगे। जगत तो अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक चलता ही रहेगा, लेकिन जो अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, वे तो परम श्रेय की प्राप्ति कर लेते हैं। अनादि मानने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि सुख और दुख से मुक्ति का प्राप्त होना। अगर हम इसको सादिमान माने तो फिर सुख और दुख से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, परम श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तो सुख दुख में ही पड़े रहना पड़ेगा। वेदांत शास्त्र का, सांख्य शास्त्र का, वेदों का औचित्य ही बिगड़ जाएगा। इन शास्त्रों का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। जीवों के कल्याण का कोई मार्ग नहीं बचेगा। जीव केवल सुख दुख में उस प्रकार पड़ा रहेगा जैसे भंवर में कोई कीड़ा इस नदी के भंवर से उस भंवर में, उस भंवर से उस भंवर में। लेकिन क्योंकि भंवर से निकालने वाले सन्यासियों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस जगत जंजाल के भंवर से भी निकालने वाले सन्यासियों की प्राप्ति होती है। और वे सन्यासी कौन है? वो यही वेदांती है, यही वेदांत विद है। ये भगवान शंकराचार्य आदि जो परम ज्ञानी हैं वे हैं जिन्होंने बताया कि ये जगत अनादि है, इससे बच पाओगे। अगर इसको सादिमान मान ले तो बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जैसे ही जगत उत्पन्न होगा वैसे ही सबका जन्म फिर से हो जाएगा। और अगर अनादि है तो जो मुक्त हो चुके हैं वे तो परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। जो कर्म फल भोग रहे हैं वही अपने कर्मों के अनुसार शरीर आदि का ग्रहण करेंगे, शरीर आदि का धारण करेंगे, सुख दुख की प्राप्ति करते रहेंगे। कदाचित उनके मन में भी
ब्रह्म विचार की इच्छा हुई, ब्रह्म जिज्ञासा होगी तो भी तभी उनका भी परम कल्याण होगा। अगर हम इसको अनादि नहीं मानेंगे तो कभी परम कल्याण किसी का होगा ही नहीं। तो इसलिए कहा कि सारे मंत्र इस बात को बताते हैं। और स्मृतौ अपि अनादि अनादित्वं संसारस्य उपलभ्यते, कहा कि स्मृति में भी, भगवद गीता में भी संसार को अनादि कहा गया। कहाँ कहा गया? कहा कि न रूपमस्येहित्थोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न संप्रतिष्ठा। संसार कैसा है? कहा कि ये अनादि है। भगवद गीता के 15वें अध्याय का आरंभ ही संसार के स्वरूप का वर्णन करने से होता है। अगर आपने 15वें अध्याय को कभी देखा हो, नहीं तो देख लीजिए जाकर के। पहला ही जो श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, कहते हैं कि ऊर्ध्वमूल मधः शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस संसार के स्वरूप को समझता है, श्रुतियों में बताए हुए इस संसार के स्वरूप को जो जानता है वो वेदवित है। कैसा संसार का रूप बताया गया? कहा कि ऊर्ध्वमूल अधः शाखम, इस संसार की जड़ तो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, ऐसा प्राहु कहते हैं लोग। और क्या कहते हैं? कहा अश्वत्थम, अश्वत्थ स्व माने कल, स्वः तिष्ठति इति, लेकिन न स्वः तिष्ठति, जो कल नहीं रहेगा वो हुआ अश्वत्थ। तो कहा कि ये संसार कैसा है? इसकी जड़ तो ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, ये कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कुछ पता नहीं है। अब आप बड़ा विचित्र स्वरूप संसार का देखा आपने। कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं, कभी आप किसी खाई पर जा रहे हों, कहीं नदी के किनारे जा रहे हों, कोई वृक्ष टूट करके गिर जाता है नदी के अंदर खाई में, और जड़ उसकी उखड़ी नहीं रहती, तो शाखाएं तो नीचे रहती हैं और जड़ उसकी ऊपर दिखाई पड़ती है। प्राय पहाड़ी स्थानों पर खूब इसका उदाहरण देखने को मिलता है। हम लोग जब एक बार केदारनाथ से लौट रहे थे तो वहां देखा पर्वत की खाइयों में उल्टे पड़े हैं पेड़, लेकिन हैं हरे भरे, क्योंकि जड़ तो उनकी ऊपर है लेकिन वो लगी हुई है मिट्टी से, और शाखाएं नीचे हैं, हरे भरे हैं। तो ऐसे वृक्ष हम संसार में देखते हैं। इसलिए इस दृष्टांत को समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? कहा ऊर्ध्वमूल मधः शाखमस्तुत्तम प्राहुरव्ययम। कहा कि ये संसार ऐसा है जिसकी जड़ तो ऊपर है परमात्मा के पास, परमात्मा ही इसकी जड़ है, अर्थात परमात्मा से ये उत्पन्न होता है। ऊर्ध्व माने उत्तम, उत्कृष्ट, जो सर्वोत्कृष्ट है। यह पुरुषोत्तम नाम का अध्याय है, यहाँ भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया। तो उस ऊर्ध्व माने उत्तम, वह उत्तम पुरुषस्त्वन्य, जो पुरुषोत्तम है वही इस जगत का कारण है। तो पुरुषोत्तम तो ऊपर है, जड़ तो ऊपर है इस संसार रूपी वृक्ष की, और उसकी शाखाएं नीचे है। और ये कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कुछ पक्का नहीं है। वेदों में संसार का जो स्वरूप बताया गया उसको जो जानता है वही वेदवित है। क्या संसार का स्वरूप बताया गया? यही अनादि, अनादि होना ही वेदों में संसार का स्वरूप बताया गया कि ये अनादि है। अधशोर्धम प्रस्तास शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला, यहाँ जो दृष्टांत दिया गया वो भगवद गीता के 15वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जो क्या कह रहा है कि न रूपमस्येति तथोपलभ्यते। कहा कि संसार का जो रूप यहाँ दिया गया है वो हमको उपलब्ध तो होता नहीं, शास्त्रों में दिया गया। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न तो इसका अंत है न इसकी आदि है, और मध्य में भी ये सदा बदलता रहता है, मध्य में भी इसकी प्रतिष्ठा नहीं है, एक रूप नहीं है। तो ये संसार कैसा है? कहा कि न रूपमस्य है तथोपलभ्यते। शास्त्रों में जो रूप दिया गया इसका वैसा हमें प्रतीत नहीं होता। प्रतीत क्यों नहीं होता? अज्ञान के कारण। अगर हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए
तो शास्त्रों में जैसा इस संसार का स्वरूप दिया गया है वो हमें इस संसार के विषय में पता हो जाए। लेकिन क्योंकि हम अज्ञानावच्छिन्न हैं, हम अज्ञान से उपहित हैं, इसलिए शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में इस संसार का जो स्वरूप बताया गया न तथा उपलब्धते, यहाँ हमको ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए कैसा है फिर यह? कहा कि नान्तो न चादर न संप्रतिष्ठा, न इसका अंत है न आदि है। और मध्य में जैसा हमको दिख रहा है वो उस तरह का भी नहीं है, क्योंकि ये निरंतर परिवर्तनशील है, सतत गतिशील है। इसलिए संसार का जो स्वरूप आप देख रहे हैं इसको आप सत्य न समझें। संसार का जो स्वरूप शास्त्रों में दिया गया है वही आपको मानना पड़ेगा। अश्वत्थ मेनम, ये अश्वत्थ है, ये कल भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको काटा जा सकता है। कहा कैसे? कहा कि सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, उस असंग शस्त्र से, असंग परमात्मा रूपी ज्ञान से जो शस्त्र मिलता है उस शस्त्र से इस जगत रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है। तो उस असंग परमात्मा का ज्ञान, उस असंग परमात्मा का विचार, वह जो ब्रह्म विचार है उसी के द्वारा इस जगत के सुख दुखों को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब इसको अनादि स्वीकार करेंगे, जब शास्त्रों में जो संसार का स्वरूप दिया गया उसको मानेंगे। और शास्त्रों में क्या दिया गया? शास्त्रों में यही दिया गया कि नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा, अर्थात न इसका आदि है न अंत है, न तो वर्तमान में ही जो दिख रहा है वही स्थिर रूप है, अर्थात अनादि है। तो अनादि जगत का सुस्पष्ट विवेचन श्रुतियों में भी आया, स्मृतियों भी आया। पुराणे च अतीतानागतानां च कल्पानां च परिणाम अस्ति स्थापितम, इसका विस्तृत विवेचन पुराणों में भी है, क्योंकि पुराणों का वर्ण विषय ही है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनंतराणि च, वेदों में, श्रुतियों में जो सृष्टि संबंधी सिद्धांत आए उन सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन हमको कहाँ मिलता है? पुराणों में, क्योंकि उनका मुख्य विषय वही है। पुराणम पंच लक्षणम, 5 ही लक्षण है पुराण में। वे कौन? कहा कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनंतराणि च, वंश मनंतर सर्ग प्रतिसर्ग, ये सब पुराणों में विस्तार से अगर जानना है तो शास्त्रों को ठीक से समझना है सृष्टि के विषय में तो पुराणों से पता चलेगा। उपनिषदों से पता चला कि ये अनादि है, ऋग्वेद आदि शास्त्रों से पता चला कि ये अनादि है, श्रीमद् भगवद गीता इसको अनादि कह रही है। और पुराणों में इसके विस्तृत स्वरूप का अगर बोध करना है तो इसके उस अनादि स्वरूप को वहाँ समझा जा सकता है। और उस अनादि जगत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उस अनादि जगत से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सुख और दुख से छूटने के लिए, परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल ब्रह्म विचार ही हो सकता है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं है वेद ज्ञान के अलावा जो हमें इस अनादि जगत से मुक्ति प्रदान कर सके। अनादि जगत में होने वाले सुख दुखादि से, जन्म पुनर्जन्म से हमको जो मुक्ति प्रदान कर सके। इसलिए यह अनादि संसार ही शास्त्र कथित है। इस अनादि संसार से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है और शास्त्र का औचित्य इस अनादि जगत को स्थापित करने में ही उपपन्न होता है और उपलब्ध भी होता है शास्त्र का वाक्य, शास्त्र की पंक्तियां इति। तो इस प्रकार से इस अधिकरण में, वैषम्य नरिहृण्य अधिकरण में, इन सूत्रों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण परमात्मा ही है, इस बात को स्थूलानिखनन न्याय से स्थापित किया गया। हम लोगों ने देखा और जो भी आरोप, जो भी आक्षेप लगे शास्त्र के द्वारा उसका समुचित निराकरण किया। भगवान भाष्यकार ने